शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग एक संगत आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। पिछले सत्संग में मैंने अपनी पहले की जर्नी शेयर की थी। उसके बाद गुरुपान की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग की है उन्होंने। हर पल मेरे अंग संग रहते हैं वो संगत जी। गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से उन बहुत शांति रहती है संगत जी। गुरुपा हर पल मेरे साथ है और सब जानते हैं संगत जी। मेरा सत्संग इस चैनल के सिवा और कहीं नहीं शेयर होता है संगत जी, क्योंकि मैं इसी चैनल पर भेजती हूँ। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ दीदी को भी बहुत ही ब्लेसिंग दें और हर एक संगत के साथ गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें। इन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है संगत जी। मुझे इतना अच्छा घर दिया, काम दिया, और मैं कहाँ पहले रहती थी वहाँ से मुझे निकाला। वहाँ कोई था नहीं तो वहाँ भी आ गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज का दूसरा सत्संग भी गुरुजी एक संगत जी ने भेजा है। संगत जी लिखती हैं, जय गुरुजी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। गुरुजी का हर रोज़ मैसेज आ रहा है कि आंटी अपना शुक्राना सत्संग करो। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे पर और मेरी बेटी पर अपनी कृपा की है। मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ा, मेरी बेटी को अपने साथ जोड़ा। गुरुजी ने मेरे बेटे का इतना बड़ा काम किया। गुरुजी की महिमा का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते संगत जी। जो उनकी ब्लेसिंग मेरी फैमिली पर हमेशा बनी हुई है संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी को मेरे साथ जोड़ने का शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, तीसरा सत्संग संगत आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आप उनका सत्संग उनकी आवाज़ में ही सुनिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी की बेटी कोलकाता से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मुझे, गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं अभी 2024 में ही जुड़ी हूँ। वैसे तो बाबा से
पता नहीं कितने जन्मों का नाता है, हम भूल जाते हैं, बाबा नहीं भूलते हैं। बाबा हमें बार बार याद दिलाता है कि तू, हाँ, तू मेरी बेटी है, तू मुझसे आज से नहीं जुड़ी, जब से मैंने तुझे देखा है तब, तूने मुझे देखा है तब से जुड़ी हुई है। और ऐसे तो हम जन्म जन्म का नाता है हमारा, बाप बेटी का। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे सत्संग तो बहुत सारे मैंने शेयर कर किए हैं, और मैं सत्संग गिनती नहीं, मुझे याद भी नहीं रहते सच में कि मेरा कितना नंबर सत्संग हो चुका है, क्योंकि जब बाबा हमें इतना ब्लेस करते, इतना प्यार करते, वो नहीं गिनते, तो फिर हमें अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग गिनना भी नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे गुरुजी महाराज ने पहले तो 8 जून को एक सत्संग में बुलाया था। उनकी कृपा हुई कि मैं सत्संग अटेंड की, मेरी मम्मी मेरे भैया के साथ। भैया को पहले डाउट था, मम्मी तो तुरंत हाँ बोल दिया था कि चलेंगे। भैया ने बोला पता नहीं कौन है, फ्रॉड है क्या है, तुम लोग कहाँ जा रही हो ऐसे वैसे। मतलब फ्रॉड नहीं है, गुरुजी जब बोलते हैं तो वो सही जगह ही ले जाते हैं। फिर हाँ, मेरे भैया गया, मेरे भैया को बहुत अच्छा लगा, उसको समझ में आ गया कि हाँ, ये सब कोई फ्रॉड नहीं, क्योंकि वो लोग सत्संग नहीं सुनते, इसलिए उनको सॉरी गुरु महाराज, माफ़ करना मेरे भाई को, वो गुरुजी संगत जी माफ़ करना, क्योंकि मेरा भाई सत्संग नहीं सुनता, गुरुजी को मानता है, उनके सामने हाथ भी जोड़ता है, लेकिन पहली बार मैं सत्संग में जा रही थी, और सब मतलब मेरे कोई जान पहचान के भी नहीं थे, क्योंकि एक अंकल जी हैं दिल्ली के, उन्होंने कोलकाता के नंबर दिए थे। मैंने उन आंटी जी से बात की थी, तो वो आंटी जी ने ही मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो अंकल जी का भी शुक्राना, और आंटी जी का भी शुक्राना, सत्संग बुलाने का शुक्राना। बाबा ने जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया, उसका भी शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग अभी सैटरडे को, 15 तारीख को, जून को गए थे अमृत वेला में, एक नई जगह, फर्स्ट टाइम वहाँ पर गए। अमृत वेला भी फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने। सुबह मतलब 2:30 बजे निकले, वो भी मैं रात, मतलब उसके पहले दिन मैंने 14 तारीख को भी मैं उठ गई थी, मुझे याद नहीं था डेट, और मैं पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई। मुझे लगा पता नहीं मुझे नींद आ जाएगी तो मैं मिस कर जाऊंगी, मुझे मिस नहीं करना था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं फ़ोन देखती रही कि नींद नहीं आएगी फ़ोन देखने से। फिर उसके बाद मैं उठ करके मुंह हाथ धोकर ड्रेस चेंज कर कर मंदिर में गुरुजी के सामने बैठ गई। फिर मुझे लगा अभी तक फ़ोन है, मैंने इतने मैसेज उनको कॉल भी किया, मेरी गलती थी, सॉरी गुरुपा, लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद है ना, सुबह हो गई, नहीं वाफ़ी, जिस आंटी जी की थ्रू मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला था ना, तो उन्होंने मुझसे कॉल करके बात की, तो बोला आज नहीं, मतलब आप 15 तारीख को, मतलब सुबह के 2:30 बजे जाना है। और बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे गुरु जी की क्रिया, कृपा, इच्छा, उनकी जो भी मर्ज़ी। फिर गलती मेरी थी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैं और मेरे भैया अमृत वेला के लिए निकले 2:30 बजे के आसपास, और वो भी मेरे भैया ने ही जगाया, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, पहले दिन तो मैं सोई नहीं थी, फिर मुझे नींद आ गई, फिर भैया ने ही उठाया कि जाना नहीं है क्या, बोली नहीं नहीं नहीं, जाना है, जाना है, जाना है। तो मैंने सोचा अगर टाइम रहेगी तो मैं नहा के जाऊँगी, नहीं तो मैं ड्रेस चेंज करके चले जाऊँगी। तो मैं उठी तो मैंने सबसे पहले ड्राइवर अंकल जी को फ़ोन किया, कि पूछा कि आप कहाँ पर हो, कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने बोला सिर्फ 7 मिनट। अब संगत जी, मैंने बोला कि टाइम तो बिल्कुल हाथ में नहीं, टाइम मतलब ना ना तैयार होने में लग जाए, मैंने भैया बस सिर्फ 7 मिनट है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर मेरे भैया रेडी हो गए, फिर मैं भी जल्दी से रेडी हो गई। मैं बाथरूम जाके आई, फटाफट ड्रेस लिया और पहना, मुंह भी नहीं धोया ठीक से, संगत जी मुझे बहुत ख़राब लगा। कोई नहीं, गुरुपा जानते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, टाइम की पाबंदी थी, ड्राइवर अंकल जी बस आने वाले थे, और मैं किसी को वेट करवाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं निकल गई, मैं और मेरे भैया निकल गए। फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर मैं मतलब गेट के पास कोने में जाके बैठी थी, एंट्रेंस के जो थी, लेकिन बहुत खाली वाली था, काफ़ी लोग आ चुके थे ऑलरेडी, और सत्संग शुरू हो चुका था। फिर मेरा मतलब गुरुपा मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे बेचैनी हो रही थी। तो मैंने फिर अंकल अंदर गई, तो मैं बोली मैं अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं वॉकर लेके चलती हूँ ना, तो किसी को लग नहीं जाए वॉकर से, ये सोच कर तो उन्होंने मेरी मदद की। शुक्राना वहाँ पर अंकल जी लोग का भी लख लख बार शुक्राना, और गुरुपा का शुक्राना, जो इतनी आराम से ले गए रात को 2:30 बजे, और उनकी ही गाड़ी आई थी। वो जो आंटी जी जिनके घर में सत्संग हो रहा है, उनको पता है कि आधी रात को लेडीज़ लोग का आना कितना मुश्किल होता है,
तो उन्हीं की गाड़ी आई थी और उसमें 4 आंटी जी लोग पहले से ही बैठी थी। उनको पिकअप किया ड्राइवर अंकल ने और फिर हमें लेने के लिए आए। शुक्राना, सबका शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, वहाँ पहुँच गए। फिर गेट के पास बैठी पहले 10-15 मिनट। फिर मेरा मन नहीं माना था, फिर अंदर जाके बैठी। फिर बाबा के एकदम दरबार के सामने ही बैठी थी। और बाबा के दरबार बहुत सुंदर ब्लू कलर का दरबार था, पूरा सजा हुआ। थीम जो बना हुआ था बहुत सुंदर लग रहा था। और वही लाइट कलर की ब्लू लाइट चल रही थी इतना। और वो गुरु बानी शब्द बानी जो भी चल रहे थे, मुझे अभी उनको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं, नॉलेज नहीं, तो सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी पॉजिटिविटी मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं की। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला में बुलाने का भी शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। फिर वहाँ गए, वहाँ बैठे रहे, सुनते रहे। तो पहले हमें चाय प्रसाद, और जाते ही एंट्रेंस में पहले हम लोग को जल प्रसाद मिला था, कप में था, वो पिया। और फिर मैंने मतलब बोतल ले ली थी। फिर मैं अंदर गई तो मैंने अंकल जी से बाद में मांग लिया था। फिर हम लोगों को बीच में मिला चाय प्रसाद, 2 वाली मठरी जो नहीं होती है वो, और क्या बोलते हैं उसको, कांजू बर्फी और मोती पाक, बस ये मिला। और टिश्यू पेपर जो हाथ की पोंछते ना, वो गीली वाली एक एक पॉलीथीन में अपनी आपकी प्राइवेट वाली वो होती, पता नहीं वो क्या थी, तो वो वाली एक एक दिए हाथ पोंछने के लिए। शुक्राना, लंगर प्रसाद देने का शुक्राना, जल प्रसाद देने का शुक्राना। और फिर उसके बाद सारी पूजा हो गई, फिर आरती हो गई। आरती होने के बाद फिर हमने लंगर प्रसाद फिर से लाया लिया। उसमें था बर्गर, केक, चमचम। तो पेट मेरा फुल हो चुका था संगत जी, मुझे भा नहीं रहा था। तो मैंने फिर भी, और जो आंटी जी लोग थी वो लोग तो अपना प्रसाद को हाथ में ही ले ली थी, वहाँ बैठ कर नहीं खाई थी। पर मैंने तो सत्संग में कई बार सुना ना कि हमें वहीं पर बैठ के खाना चाहिए, उसमें ब्लेसिंग्स होती है, तो हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैं तो वहाँ बैठ के खाती हूँ। वो लोग मेरे जिनके साथ मैं आई थी, तो वो लोग बोले आप खाइए खाइए, हम आपका नीचे वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बर्गर काफ़ी बड़ा था, टाइम लगता, पहले से मैंने खाया हुआ था। फिर कड़ा प्रसाद मिल गया था, तो काफ़ी हेवी हो गया था। फिर उसके बाद मैं खाती रही, और मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मेरे गुरु पा को लख लख बार शुक्राना। लंगर प्रसाद का शुक्राना, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था, इतना टेस्टी कढ़ा प्रसाद था। मतलब खाकर बहुत अच्छा, मतलब आत्मा तृप्त हो गई। मैंने पहली बार अमृत वेला किया और मेरी आत्मा इतनी तृप्त हुई कि मैं बता नहीं सकती। फिर जब हम आ रहे थे, तो मेरे बगल में से एक ट्रक आई, जो मेरे बगल में खड़ी हो गई। उस ट्रक पे आपको पता है मोर बना हुआ था, तो मोर के रूप में भी बाबा ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए अच्छे से। फिर हम लोगों की जगह मतलब जो आंटी जी ने गाड़ी भेजी थी ना, तो एक पैसेंजर का 350 रुपया लिया था। तो भैया ने ऑनलाइन पे कर दिया, क्योंकि भैया कैश लेके नहीं गया अपने साथ। तो हम लोगों ने उनको ऑनलाइन पे किया। उन लोगों ने हम लोगों के घर के नीचे ही हमें छोड़ा, और फिर जो उसमें आंटी जी लोग थी उनको उनके घर तक छोड़ने के लिए चले गए। फिर मम्मी को बताया, तो हम लोगों ने वहाँ से जल प्रसाद लाया। मुझे वहाँ पर चमचम भाई नहीं थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट एकदम फुल हो चुका था। अब और वो ऊपर से वो आंटी जी भैया भी बार बार बोला था चलो, वो लोग वेट करी, वो लोग बोल रही है। फिर जब हम लोग वहाँ से निकले ना, तो हाँ, जो लेबर डॉग नहीं होता है ब्लैक कलर वाला, सेम हम लोग का भी मैक्स वैसा ही था, जो मतलब 2022 में हम लोगों ने किसी को दे दिया। 7 अगस्त को, मुझे 7 अगस्त नहीं, सितंबर को, 7 सितंबर को। मुझे उसके बारे में पता नहीं, कुछ दिन से बहुत वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि कैसे डॉगी लोग को मतलब ट्रीट करते हैं लोग, कैसे मारते क्या क्या। और फिर मुझे उसकी मैक्स की बहुत याद आई। फिर मेरे पास आया कि आप लोग है ना इन कुत्तों की मदद करें, बेचारे इनको कोई मारता है इनकी दवा पाने के लिए। तो मैंने 500 रुपया उसके लिए किया। मैंने बोला उस मेरे मैक्स की, वो जहाँ पर भी हो उसकी मदद हो जाए, उसको कोई प्यार करे, वो जहाँ भी हो खुश रहे भगवान।
क्योंकि हम लोग, मेरी भाभी थी पहले, उसकी केयर करती थी, और मेरे पैर में प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी काफ़ी 63-4 की हो चुकी है। मेरे पापा भी 73-4 के हैं। तो भैया है, उसकी वाइफ है नहीं अब इस दुनिया में, और 2 बच्चे हैं उसके भैया के 14-15 साल के। तो वो लोग स्कूल चल जाते हैं। तो फिर एक माफ़ी चाहूँगी मैं कि कभी किसी एनिमल्स को ला कर के आप रखते हो पहले, फिर उसको बहुत प्यार हो जाता है आपसे, अटैचमेंट हो जाता है। मेरा भी, हम लोग का भी बहुत हो गया था। लेकिन जब मेरी भाभी की बीमारी, उनकी बहुत बड़ी बीमारी भी हो गई थी, तो उसको कौन संभालता, मैं तो उसको भाग नहीं पाती थी। और उसकी पोटीज वगैरह, सुसु वगैरह पड़े ही रहते थे, कोई साफ नहीं करता था। फिर भैया काम पे भी जाता था, बच्चों को स्कूल का भी, भाभी को भी देखना, इतनी सारी चीज़ें थी हम लोगों के साथ। नहीं तो हम अपने मैक्स को किसी को भी नहीं देते, हमारी बहुत मजबूरी थी। परमात्मा हमें माफ़ करना, मैक्स हमें माफ़ करना बाबू। तू जहाँ पर भी है, जैसा भी है, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। गुरु महाराज तेरी हमेशा रक्षा करें। पता नहीं तू इस दुनिया में है कि नहीं, कहाँ पर है। अगर है तो वैसे तेरी रक्षा करे, और अगर तू नहीं है तो तुझे मोक्ष दे, मुक्ति दे, तुझे दोबारा इस धरती पर आने ना दे। गुरु महाराज आप अपने चरणों में रखना मैक्स को भी, अगर वो नहीं है तो। और अगर है तभी भी अपने चरणों से लगा के रखना महाराज। क्योंकि वो बच्चा 1 साल हम लोग के साथ रहा, उसके बाद वो इस दुनिया, हम लोग के साथ चला गया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ, हम लोगों की मजबूरी थी, हम लोगों की बहुत मजबूरी थी। तो मैंने जब उस डॉगी को देखा ना, तो हम लोगों को, मुझे बहुत तकलीफ हुई इसको देख कर के, याद आया मैक्स का। सेम मेरा मैक्स, सेम मेरा मैक्स। तो गुरुपा, शुक्राना मैक्स को दिखाने का, उसकी याद दिलाने का, और उसकी, उसको आप अपने चरणों में रख रखे हो, तो बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। और आपने सत्संग में बुलाया, हमें बख्शा कि हम इस लायक हैं कि नहीं। मैं तो नहीं थी, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा, मेरे भाई के ऊपर इतनी कृपा की गुरु महाराज ने। लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। तो मैं अब अपनी शुक्राना सत्संग अब यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।